अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैंने 5 पॉइंट आपके लिए इकट्ठे किए हैं। यूँ समझ लें कि ये जो 5 पॉइंट हैं ये मेडिकल साइंस का निचोड़ हैं और इन 5 जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर आप अमल करके आप 50-60 साल की उम्र में भी 30 साल 32 साल के नौजवान की तरह नज़र आएंगे। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर अमल करना भी बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो सबसे पहले जो चीज़ इस ज़िम्न में मैंने नोट किया वो ये है कि फ़ास्टिंग यानी रोज़ा रखना। रोज़े की पिछले लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ कि रोज़े की मेडिकल साइंस के मुताबिक हम इसको 2 चीज़ों में तकसीम करते हैं। एक तो हम जो रोज़े रखते हैं रमज़ानुल मुबारक में 12-14 घंटे का रोज़ा, वो जिसमें कुछ खाते पीते नहीं है, और दूसरा वाटर फास्टिंग वाला जिसमें सिर्फ पानी लिक्विड वगैरह ले सकते हैं। तो आने वाले वक्त में जो मेडिकल साइंस है उसमें जो सबसे बेहतरीन दवाई होगी वो फास्टिंग होगी। तो फास्टिंग से होता ये कि एक तो आपका जो मैदा है ये छोटा होना शुरू हो जाता है, यानी जब अगर आप इसमें ज़्यादा चीज़ें डालेंगे तो ये ऐसा सब बड़ा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप फास्टिंग करेंगे तो आपको भूख कम लगेगी और इसमें थोड़ा खाने के बाद आपका मैदा बढ़ जाएगा, तो मैदा छोटा होना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जब आप खाना कम खाएंगे तो आपकी बॉडी में जो इंसुलिन लेवल है ये भी कम हो जाएगा और भूख जो लगाने वाले हार्मोन हैं वो भी कम हो जाएंगे। हमारे जो पुराने लोग थे उनकी उनकी वाटर फास्टिंग करते थे, ज़्यादातर काम कार करते थे, या उससे पुराने वक्तों में चले जाएं तो लोग शिकार करके खाते थे, तो हर वक्त खाना मौजूद नहीं होता था। तो जब शिकार किया कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं तो लोग पानी वगैरह के ऊपर ही गुजारा किया करते थे। और बीमारियों की सबसे बड़ी वजह जो है वो बार बार खाना है। और इस दौर की जो सहूलतें हैं जैसे फ्रिज है तो उसमें हर चीज़ किसी ना किसी वक्त मौजूद होती है, तो जब किसी का दिल करता है निकाल ली और खा ली। उसके अलावा प्रोसेस फूड हैं। और चौथे नंबर पे जो सबसे अहम चीज़ आपकी सेहत के लिए आजकल नुकसानदेह बीमारियों की वजह वो है ज़राअत पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ज़राअत में अब बीज उनको भी जहरें लगाई जाती हैं, खाद स्प्रे वगैरह किए जाते हैं ताकि फसलें जल्दी तैयार हों, और बहुत ज़्यादा उनसे जो है वो उनकी मिकदार बढ़ाने के लिए बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, जिसकी वजह से अब लोगों को बीमारियां बढ़ गई हैं। तो दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है लो कार्ब डाइट। लो कार्ब डाइट ये मैं अपने हर लेक्चर में बताता हूँ कि लो कार्ब डाइट हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे जो मेन बीमारियों की जो वजह है वो कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, लिहाजा लो कार्ब डाइट फ्रूट वगैरह सब्जियां वगैरह और जो कीटो डाइट है वो मैंने आपको बताई है पहले भी, उसके ऊपर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत फिट रहेंगे और 50-60 साल की उम्र में भी 30 साल 25 साल के नौजवानों की तरह नज़र आएंगे। और जो इसमें तीसरी चीज़ है वो है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत बहुत पुरानी है, लेकिन इसके ऊपर मेडिकल साइंस ने तहकीक अब की है। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक भी है कि पेट भरकर खाना नहीं चाहिए, बल्कि मैदे के 3 हिस्से खाने के करने चाहिए। एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पीने के लिए और एक हिस्सा खाली छोड़ देना चाहिए हवा के लिए। तो अब जो मेडिकल साइंस ने इसके ऊपर तहकीक की है वो ये कहते हैं कि अगर आप कम खाएंगे, आप भूख रख कर खाएंगे तो आपका जो है वो बहुत ज़्यादा हाजमा भी ठीक रहेगा और आपकी बॉडी भी बहुत एक्टिव रहेगी। इसको कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कहते हैं, यानी कि खाने मैदे के 3 हिस्से करने, एक हिस्सा खाने के लिए, एक पीने के लिए और बाकी आपने छोड़ देना है। ऐसा आजमा के देखा है लोगों ने जापान में, जब सेकंड वर्ल्ड वार जापान में लगी तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा ख़ुराक की किल्लत हो गई, तो लोगों ने कम खाना शुरू किया, जिससे उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो गया, उनकी सेहत बेहतर हो गई। एक तो उनके पास खाने को था नहीं कुछ, दूसरे नंबर पे उनकी सेहत ठीक हो गई और वो काम भी ज़्यादा करने लगे। और जो चौथे नंबर पे चीज़ है वो है मूवमेंट, यानी कि आपने रोज़ाना तकरीबन 10,000 कदम, ये मेडिकल साइंस कहती है कि आपने चलना है। उसके अलावा आपने जो HIIT यानी कि बहुत शदीद थोड़ी सी अपने जिस्म को मशक्क़त देने वाली जो वर्जिश है वो करनी है, और वेट ट्रेनिंग करनी है, वो वॉक वर्जिश करनी है, ये बहुत ज़रूरी है।
तो अगर आप अपने बॉडी को मूवमेंट, इसकी बॉडी की मूवमेंट करेंगे और हरकत में रखेंगे, वॉक करेंगे, वर्जिश करेंगे, HIIT करेंगे, वेट ट्रेनिंग करेंगे, तो उससे आपके मसल्स मजबूत होंगे और आपका जिस्म एक्टिव होगा। और 5वें नंबर पे है स्लीप, यानी कि आपने सोना, यानी कि 7 से 9 घंटे की जो एवरेज नींद है वो आपने लेनी है। और करना आपने ये है कि शाम को जो खाना है ना आपका, जो आपने डिनर करना है रात का खाना, तो वो आपने तकरीबन सोने से 3 से 4 घंटे पहले खा लेना है। आप 3 से 4 घंटे पहले जब खाएंगे तो आपके सोने के टाइम पे आपका जो खाना है ये तकरीबन हज़म हो जाएगा, और जिससे आपको पेट के अमराज और जो जैसे सोते हुए लोगों को सुबह के वक्त घबराहट होती है या हार्ट अटैक का मसला बनता है, तो इस तरह की चीज़ों से आप बच जाएंगे। और चौथे नंबर पे अच्छी स्लीप के लिए आपने करना ये कि आपने पानी भी सोने से तकरीबन कोई घंटा 2 घंटे पहले आपने पानी नहीं पीना, बल्कि जो आपने पानी पीना होता है वो आपने दिन के वक्त जितना भी पीना है, जैसे कि 12 से जो 18 गिलास है वो गर्मियों में, वो आप दिन के वक्त उसको पी लें। और सोने से पहले आपने अच्छी नींद के लिए ज़रूरी है कि आप फ़ोन बंद कर दें, क्योंकि सोने के दौरान आपके ग्रोथ हार्मोन जो है वो एक्टिव होते हैं, आपकी बॉडी रिपेयर होती है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, अपने जो डिवाइसेस हैं ये बंद कर दें। और दूसरे नंबर पे जो मोबाइल जो डिवाइसेस हैं ना, उसमें मोबाइल फ़ोन है या कंप्यूटर वगैरह, उसके जो इफ़ेक्ट है ना उसको कहते हैं ब्लू लाइट इफ़ेक्ट, जो कि हमारे ऊपर बहुत बुरे असरात जो है वो मरतब करती है। तो इस ब्लू लाइट जो इफ़ेक्ट है, इससे बचने के लिए आप या तो कमरे में एक रेड कलर का जो 0 का बल्ब लगाएं या फिर मुकम्मल अंधेरा करें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी ये 5 चीज़ें हैं, मैं आपको जो हॉलीवुड के एक सुपर हीरो हैं हमारे टॉम क्रूज़, उनके बारे में बताऊंगा। उन्होंने इन 5 चीज़ों पर अमल किया है, और उसकी आपको मैं बताता हूँ कि 1986 में उनके साथ जो एक हीरोइन थी, और आज का कंपैरिजन भी मैं आपको बताता हूँ कि जो हीरोइन थी उन्होंने उसके जो ये प्लान है, ये डाइट प्लान है, और ये जो अपनी एक्सरसाइज है, फास्टिंग है, और कैलोरी डिस्ट्रक्शन है, और गुड स्लीप है, तो उन्होंने इसके ऊपर अमल नहीं किया, बल्कि टॉम क्रूज़ ने जो है इसके ऊपर अमल किया है। तो मैं आपको उनकी कंपैरिजन भी शेयर करता हूँ कि टॉम क्रूज़ आज उनकी उम्र तकरीबन 60 साल हो चुकी है, तो 60 साल की उम्र में भी वो तकरीबन 30-32 साल 35 साल के लड़कों की तरह नज़र आते हैं। तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं कि आप अगर इसके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी जो बुढ़ापा है, जो बुढ़ापे के असरात हैं, वो आपके ऊपर नहीं आएंगे। वैसे तो हर इंसान ने बूढ़े होना है, लेकिन आप इन चीज़ों को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं। जैसे कि जिन्याती तौर पे लोगों को शुगर या बुढ़ापे की बीमारियां, ब्लड प्रेशर वगैरह होती हैं, तो ये है कि अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे तो ये आपको आएंगी नहीं। यानी कि अगर किसी बंदे को वो बिल्कुल बदपरहेज़ है, वो अमल नहीं करता, वो सुस्त है, वो ज़्यादा खाता है और ज़्यादा ग्लूकोज खा रहा है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उसकी बॉडी में मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो रही हैं, तो अगर वो उसको ये बीमारियां तकरीबन 35 से 40 साल की उम्र में आ जाएंगी, शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां। लेकिन अगर वो इसके ऊपर अमल करेगा तो इंशाल्लाह उसको 60 साल 55 साल 60 साल के बाद उसको थोड़ा थोड़ा मसाइल का सामना होगा, तो उसकी इंसान की जो लाइफ है ना वो बड़ी बेहतरीन हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।